तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीपीयू, एपीयू और सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू बेसिकली आपको पता ही होगा, सीपीयू क्या होता है। कोई भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो इतनी चिप होती है, जिसे प्रोसेसर कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, तो वही होता है सीपीयू। तो सीपीयू बेसिकली आप सभी को पता ही होगा, लेकिन जीपीयू और एपीयू इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हमें। तो इसी के बारे में बात करेंगे आज हम कि सीपीयू क्या होता है, एपीयू क्या होता है, जीपीयू क्या होता है। तो ये वीडियो आखिर तक देखते रहना इन तीनों के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कोई भी कंप्यूटर का होता है, तो उसमें होता है सीपीयू। सीपीयू का लॉन्ग फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वो जो आपका पूरा जो डिब्बा होता है उसे सीपीयू नहीं कहा जाता, उसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। जो कोई भी सीपीयू बोलते हैं तो उसे उस पूरे डब्बे को सीपीयू नहीं बोला जाता, उसे कैबिनेट बोला जाता है। उसके अंदर जो होता है एक छोटी सी चिप होती है, आपके मदरबोर्ड में लगी हुई है, उसे ही सीपीयू कहा जाता है। उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसका काम क्या होता है, वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ होता है। मतलब उससे करंट जा भी सकता है और उससे करंट रोका भी जा सकता है। तो ऐसे मटेरियल से वो पूरा चिप बना हुआ होता है। तो उसका मेन काम क्या होता है, जो आपके सारे प्रोसेसिंग होती है आपके कंप्यूटर में, तो वो सारी उसी चिप में होती है। तो वो आपका जो कोई भी बाइनरी में कैलकुलेशन होते हैं, जो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, जो लॉजिकल कैलकुलेशन होते हैं, वो सारे कैलकुलेशन उसी एक चिप के अंदर होते हैं। तो इसी से आप पता लगा सकते हो कि जो कोई भी आपका पूरा कंप्यूटर का ग्राफिक का हो, या किसी भी आपका प्रोसेसिंग हो किसी भी चीज़ की, मतलब अगर आप कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अगर आपका कंप्यूटर बूट भी हो रहा है, तो उसके लिए भी जो कोई कैलकुलेशन होती है, जो कोई प्रोग्रामिंग होती है, तो वो उसी सीपीयू में रन होती है। और उसी से आपका पूरा जो कोई आपका कंप्यूटर हो वो कंट्रोल किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम जीपीयू के बारे में कि जीपीयू क्या होता है। जीपीयू आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आपको कोई गेमिंग से रिलेटेड काम है, कोई ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड काम है, तो जीपीयू आपके कंप्यूटर में लगाना पड़ता है। जीपीयू का एक कार्ड मिलता है, वही आपको आपके कंप्यूटर में लगाना पड़ता है। तो ये क्या होता है जीपीयू? तो जीपीयू भी एक तरह का सीपीयू होता है, जो सिर्फ ग्राफिक को प्रोसेस करने के लिए बनाया जाता है। ग्राफिकल सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए बनाया हुआ कोई भी सीपीयू उसे जीपीयू कहा जाता है। तो जीपीयू बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हो कि आपके अगर कंप्यूटर में सीपीयू लगा हुआ है, तो वही सारा काम करता है। मतलब वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी वही करेगा, और ग्राफिकल जो कोई भी प्रोसेसिंग होगी ग्राफिक की, वो भी वही करेगा। लेकिन क्या होता है, अर्थमेटिकल जो कैलकुलेशंस होते हैं, जो बाइनरी कैलकुलेशन होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ग्राफिक को प्रोसेस करना है, तो आपको ग्राफिकल सिग्नल को प्रोसेस करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए क्या किया गया है, तो ये सारा ग्राफिक का लोड होता है, वो सिर्फ एक डेडिकेटेड उसके लिए यूनिट बना दिया जाता है। जो कोई भी होता है उसमें रैम लगी हुई होती है, उसमें सीपीयू अलग से दिया गया होता है। तो वो उस सारे सेटअप का काम सिर्फ ये होता है कि ग्राफिक को प्रोसेस करना। आप इस तरह समझ सकते हो, अगर आप दो आदमी रखते हो किसी भी काम के लिए, तो वो ज़्यादा तेजी से हो जाएगा। और अगर एक ही आदमी रखते हो उसी काम के लिए, तो वो थोड़े धीरे से हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, ग्राफिक का काम सिर्फ ग्राफिक कार्ड का या जीपीयू का काम क्या होता है, सिर्फ ग्राफिक को प्रोसेस करना। उस काम के लिए उसे बनाया जाता है, स्पेशली ग्राफिक को प्रोसेस करने के लिए उस हार्डवेयर को बनाया गया है। इस वजह से क्या होता है कि ग्राफिक को वो बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस करेगा किसी सीपीयू की कंपैरिजन में। अगर आप जान सकते हो, अगर आप किसी प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड काम के लिए बनाते हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है उस काम के लिए। जैसे अगर आप किसी बंदे को ट्रेन करते हो फोटोशॉप चलाने के लिए और एमएस वर्ड चलाने को, और एक बंदे को ट्रेन करते हो सिर्फ फोटोशॉप चलाने के लिए, तो आप सीधा सीधा फर्क जान पाओगे। अगर फोटोशॉप और विंडोज चलाने वाला कोई बंदा है, तो हो सकता है कि उसके फोटो एडिटिंग में कोई खराबी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो इतना प्रोफेशनल ना लगे। लेकिन अगर कोई एक बंदा है जो सिर्फ फोटोशॉप चलाता है, दिन भर सिर्फ फोटोशॉप का ही काम करता है, उसी के लिए उसे ट्रेन किया गया है, तो उसके फोटो एडिटिंग में कोई भी एक दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वही काम करता है जीपीयू और सीपीयू। सीपीयू दोनों काम कर सकता है, वो ग्राफिक भी प्रोसेस कर सकता है, और अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जो होते हैं, बाइनरी के कैलकुलेशन, वो सारे वो कर सकता है। आपका पूरा कंप्यूटर वो हैंडल कर सकता है अकेला ही सीपीयू। लेकिन क्या होता है, जीपीयू लगा दिया जाए, तो
तो ग्राफिक के लिए एक अलग से एक यूनिट बन जाती है। इस वजह से ग्राफिक की जो भी प्रोसेसिंग होती है वो ज्यादा तेजी से और बेहतर तरीके से होती है। अब बात करते हैं हम एपीयू के बारे में कि एपीयू क्या होता है। तो एपीयू बेसिकली आप समझ सकते हो सीपीयू और जीपीयू का मिक्सचर होता है एपीयू। एपीयू मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसमें सीपीयू भी है एक ही चिप में और जीपीयू भी है एक ही चिप में, दोनों डाल दिए जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, अगर हम खरीदने जाए कोई जीपीयू और सीपीयू अलग अलग तो हमारा ज़्यादा पैसा जा सकता है, हमारा जो पूरा हार्डवेयर है उसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च हो सकता है। लेकिन अगर हम एपीयू खरीदे उसकी जगह तो कम खर्च में सीपीयू के ही प्राइस में हमें दोनों चीज़ें मिल जाएगी। इस वजह से एपीयू को लाया गया है और बहुत ज़्यादा एपीयू का ही यूज़ होता है, आपके मोबाइल हो या आपका लैपटॉप हो। और डेस्कटॉप में भी अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए, जैसे सिर्फ हमारा टैली का काम है या सिर्फ छोटा मोटा कोई काम है, जैसे हमारा सिर्फ एमएस वर्ड का काम है या माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ प्रिंटिंग वगैरह, कमर्शियल कोई काम है हमारा, तो हमें सिर्फ एपीयू की ज़रूरत होती है, हमें ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं चाहिए। अगर हम गेमिंग करना चाहते हैं, 3D एनिमेशन वगैरह उस तरह का काम करना चाहते हैं तो हमें ग्राफिकल कार्ड लगाने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम छोटा मोटा ग्राफिक का काम करते हैं, जैसे फोटोशॉप चलाना है, उसमें बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं करनी है हमें, तो हम एक एपीयू लगा सकते हैं। हमें छोटे मोटे गेम खेलने हैं, ज़्यादा गेमिंग नहीं चाहिए, हमें कोई बड़े टाइटल नहीं खेलने, एक छोटे मोटे गेम खेलने हैं, छोटी मोटी एडिटिंग करनी है, तो हमें एपीयू चल जाता है। और एपीयू का ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है किसी भी कंप्यूटर में। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सीपीयू के बारे में और जीपीयू के बारे में एक बेसिक जानकारी मिल गई होगी और एपीयू क्या होता है इसका भी आपको पता चल गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।